आप सभी इस कार्यक्रम के लिए आए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। पत्री जी का चैतन्य है, इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध पूर्णिमा पिरामिड वैली में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। पिछले साल पत्री जी ने खुद इस कार्यक्रम का संचालन किया था। इस वर्ष भी वे खड़े होकर सब कुछ करवा रहे हैं। पत्री जी ने हमें ध्यान और ज्ञान दिया, पर हम उस ज्ञान को कितना समझे और कितना अपने नित्य जीवन में उसका पालन कर रहे हैं, ये जानना और इसका अनुसरण करना बहुत जरूरी है। हमेशा हमें जागरूक अवस्था में रहना है। उन्होंने हमें यही सिखाया है। जब वे मौन होते थे, तब जब जरूरत होती थी वे तभी बात करते थे। इसी तरह जब जरूरत नहीं है, हमें मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि हमारी बातें दूसरों की भलाई के लिए हैं या नहीं है, पहले हमें ये देखना है। कोई हमारी बातों को कैसे ले रहा है, वह ना समझते हुए, ना सोचते हुए हमारा कुछ ना कुछ बात करते रहने का कोई फायदा नहीं है। बातों में ज्ञान होना चाहिए। बात ज्ञानवर्धक होने की जरूरत नहीं, पर बातें अच्छी होनी चाहिए। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे विचार सही हैं या नहीं, ऐसा सोचकर ही आपको मुंह से उस विचार को बाहर निकालना है, क्योंकि सब कुछ विचार से ही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की शुद्धि करनी है। कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता आपके विचार सही हैं या नहीं। मेरे विचार दूसरों के लिए लाभकारी है या नहीं, ये देखना मेरा काम है। ये सब केवल सोच के द्वारा ही है। हमारे सही विचार ही दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। पत्री जी इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमेशा हर पुस्तक को उतने ही उत्साह और श्रद्धा से पढ़ते थे। प्रत्येक अनुभव श्रद्धा से सुनते थे, तभी उस पुस्तक का ज्ञान हमारे अंदर जाता था। अनेकों पुस्तकें हैं, उन सबको अच्छी तरह पढ़कर, समझकर हमें अपने जीवन में उतारना है, उनका आचरण करना है। एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है माइंड टू मैटर। इस तरह अनेक पुस्तकें हैं। पुस्तकें हमारे जीवन का एक मुख्य अंश हैं। निरंतर साधना से हम परिपूर्ण होते हैं। अभ्यास करना जीवन में बहुत अनिवार्य है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आप सब लोग यहाँ पर बहुत ध्यान अभ्यास करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये ज्ञान यहाँ तक की नहीं रखना, इसे घर पर भी लेकर जाना है। ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेना ही नहीं, ज्ञान बांटना भी है। जितना बांटेंगे वह हमारे लिए उतना ही अधिक ज्ञानवर्धक होगा। पत्री जी जो भी जानते थे, तुरंत वह लोगों को बताते थे। जब वो पुस्तक पढ़ते थे, उनके सामने जो भी आता था उसका विषय उसे बताते थे। इस तरह वे ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाता था। जो सुन रहे हैं उससे ज्यादा जो बता रहा है उसके अंदर और गहरा ज्ञान चला जाता है। जब भी पत्री जी कोई नई पुस्तक या नया विषय ग्रहण करते थे, वो सबको बताते थे, जिससे वो अच्छा विषय, नया विषय हमारे अंतरंग में प्रवेश कर जाता था। बाहर प्रपंच बहुत विशाल है, वह हमने देख लिया है। अब देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक बड़ा प्रपंच है। उस प्रपंच को देखेंगे तो वह प्रपंच अति सुंदर है। आप देखेंगे तो चक्कर आने लगेंगे, उतना अद्भुत अंदर का प्रपंच है। पत्री जी हमेशा ध्यान में उस अवस्था में रहते थे। सबको ध्यान सिखाना है, अच्छा ज्ञान देना है। ध्यान से आत्मशक्ति को जागृत करना है और आत्मशक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा। इस ज्ञान से सबको मोक्ष मिलना है। वे हमेशा इसी सोच में रहते थे। उनके पास एक पैसा भी नहीं होता था, ये आप सबको पता है। गुरु ऐसा होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। सब लोग पूछते थे, पत्री जी के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? पत्री जी को मोबाइल फोन की क्या जरूरत थी? उन्हें जिससे बात करनी होती थी, जो बताना होता था, वे मन से ही अपने करीबी लोगों को बता देते थे। बहुत से मास्टर सोचते हैं कि वे बहुत सालों से पत्री जी के पास हैं, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की है, लेकिन
वे पत्री जी के अंतरंग को कितना जान पाए हैं, कितने लोग उन्हें अंतरंग से जान पाए हैं। सही लोग वही हैं जो गुरु के अंतरंग को समझते हुए गुरु के साथ रहते हैं। गुरु को जब भूख लगे खाना खिलाना, प्यास लगे पानी पिलाना, यही नहीं बल्कि उनके अंदर के ज्ञान के भंडार की चोरी करना है। अगर उसे चोरी किया तो ही हमारा लाभ है। वह असल में चोरी नहीं, हम उनके ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। गुरु निस्वार्थ देता है। गुरु के लिए कोई लाभ या अपेक्षा नहीं होती। वे गुरु है, वे समुद्र है। समुद्र से क्या लाभ होता है? वो चोर को भी गले लगाता है, वे अच्छे लोगों को भी गले लगाता है, वे एक योगी को भी गले लगाता है। समुद्र यानी ऐसा ही गुरु के समान। गुरु समुद्र के समान है। वह गरीब अमीर माया मोह कुछ नहीं देखता। वह दया का सागर है। पत्री जी के पास इतनी दया है। बुद्ध के पास आनंद था। वह उनका प्रिय शिष्य था। आनंद बुद्ध की सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं करता था। बुद्ध को क्या चाहिए, बुद्ध ने क्या खाना खाया, क्या दूध पिया, यही देखता रहता था। उनके कपड़े धोना, उनके नहाने के लिए पानी रखना, जब वो ध्यान कर रहे हैं कोई उन्हें परेशान ना करे, ये सब देखना आनंद का कर्तव्य था। जब बुद्ध के ऊपर पुस्तक लिखने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी और महान गुरु उच्च लोकों से आए, तब आनंद का स्थान दरवाजे के बाहर था, क्योंकि उसने देखभाल करने के अलावा गुरु के अंदर का जो ज्ञान है उसे ग्रहण ही नहीं किया। वह पुस्तक में क्या लिखता? तो पुस्तक लिखते समय जो कोई जानकारी चाहिए थी वो आनंद से पूछते थे। यहाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्री जी टूर रिपोर्ट लिखते हैं। उनके अंदर का जो ज्ञान है उसे जानने के लिए एक बड़ी पुस्तक है। उस पुस्तक में उनका ज्ञान लिखने के लिए उच्च लोकों से हजारों गुरु आए थे। तब आनंद दरवाजे से बाहर था। ये परिस्थिति हमारे साथ नहीं आनी चाहिए। आनंद पुस्तक में क्या लिखता? उसके लिए गुरु के अंतरंग से जुड़ना है। बुद्ध का ज्ञान पुस्तक में लिखने के लिए उच्च लोकों से हजारों गुरु आए थे। तब आनंद का स्थान दरवाजे के बाहर था। ये परिस्थिति हमारे साथ नहीं आनी चाहिए। वह ज्ञान हमें लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। यही मेरा संदेश है। नमस्कार।